गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों के लिए हम जेवी के एग्जामिनेशन के लिए एक और सेशन लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे सोशल साइंस का, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को हमारा। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब तमिलनाडु में खालिस्तान है। ऑप्शन है एक सदन विधानमंडल, द्विसदन विधानमंडल, त्रिसदन विधानमंडल या उपरोक्त में से कोई नहीं। और आप फ्रेंड्स यहाँ पे सोशल साइंस के आपके प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, एमसीक्यू के सेशन सॉल्व कराए जा रहे हैं। आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए आंसर कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब तमिलनाडु में खालिस्तान है, द्विसदन विधानमंडल है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? और ऑप्शन है 1947, 1954, 1961, 1987। चलिए बताइएगा इसका आंसर कि किस वर्ष भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन एवं दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था। क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार सेशन में जुड़ रहे हैं तो। चलिए इसका आंसर देखिए। तो भारतीय सैनिकों ने गोवा, दमन और दीव को पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 27 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? और ऑप्शन से आपके 530, 552, 520 या 545। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 552। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन। किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? ऑप्शन है 1907, 1905, 1915 या 1900। किस वर्ष सूरत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच विभाजन की घटना हुई थी? सो यहाँ पे देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1907 में ये घटना हुई थी। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर पता होगा। ऑप्शन है जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। कौन थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति? एंड राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत ही इजी आंसर था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं लेकिन हम जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? ऑप्शन से 31वें संशोधन, 42वें संशोधन, 58वें संशोधन या 82वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 30 आंसर कीजिएगा। किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? सो द राइट आंसर इज 42वें संशोधन में। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 42वें संशोधन में इनको शामिल किया गया है, मौलिक अधिकारों को।
क्वेश्चन नंबर हमारा है 31। संविधान की खालिस्तान सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है प्रथम, पंचम, सप्तम या नवम। संविधान की खालिस्तान सूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन का वर्णन किया गया है। सभी मुझे कमेंट्स के थ्रू बताएंगे सेशन आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सप्तम सूची में, ठीक है, सप्तम सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा के उप सभापति कौन है? ऑप्शन है के रहमान खान, मोहम्मद हमीद अंसारी, अरुण जेटली, सुशील कुमार शिंदे। कौन है राज्यसभा के उप सभापति? तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक है उस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किससे पास होता है? ऑप्शन है सभा के मार्शल, प्रधानमंत्री, स्पीकर या सुरक्षा कर्मी के प्रधान। चलिए, क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में व्यवस्था बनाए रखने के लिए निर्णायक अधिकार निम्न में से किससे पास होता है? और ये पास किया जाता है आपके स्पीकर के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1925 में, वर्ष 1929 में, वर्ष 1932 में या वर्ष 1935 में? भारत में पहली बार लोक सेवाओं के में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, उसके बाद आप आंसर कीजिएगा। तो देखिए, भारत में पहली बार लोक सेवाओं में भर्ती हेतु लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1925 में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35। सो क्वेश्चन नंबर 35, पंचायती राज प्रणाली को क्यों अंगीकार किया गया था? ऑप्शंस है लोगों को राजनीति से जागरूक रखने के लिए, लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत करने के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या रीजन था पंचायती राज प्रणाली को अंगीकार करने का? चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर पंचायती राज प्रणाली को अंगीकार किया गया था ताकि लोकतंत्र की शक्ति को विकेंद्रीकृत किया जा सके, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध है? भाग 1, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? फ्रेंड्स, यहाँ पे केवल आपके डीएवी रिक्वायरमेंट्स के लिए आपके तैयारी नहीं कराई जा रही है। यहाँ पर अगर आप DSSB या फिर किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर TGT PGT लाइक एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, SSC UPSC, ठीक है, इस टाइप के एग्जाम्स के लिए भी आप यहाँ पे सोशल साइंस की स्टडीज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए, बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट है सोशल साइंस, आपका हर एग्जाम में बनता ही है क्वेश्चन। हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबद्ध है? और आंसर हो जाएगा भाग 4, ठीक है, भाग 4। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37,
भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है? ऑप्शन है बोलने की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समता, संपत्ति का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता। किसको हटाता है ये? जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से किस अधिकार को हटाता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत के संविधान के 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी में से यहां पर संपत्ति के अधिकार को हटाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की पार्टी विकसित हुई है? ऑप्शन है एकल पार्टी, द्विपार्टी, बहुपार्टी या पार्टी विहीन। सो यहां पे हम सभी को पता है कि भारत में बहुपार्टी विकसित हुई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, भारत में मतदाता की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संबंधित राज्य, चुनाव आयोग, संसदीय सचिवालय। किसकी जिम्मेदारी है भारत में मतदाता सूची को अद्यतन करने की? सो ये जिम्मेदारी आपकी है चुनाव आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है? रक्षा, जन स्वास्थ्य, वित्त, विदेशी मामले। इनमें से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है? ऑप्शंस देखिए और आंसर कीजिए फ्रेंड्स। और क्लास के एंड में मुझे आप बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। ठीक है, और कहीं पर भी आपसे कोई प्रॉब्लम, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं कमेंट सेशन में। चलिए इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। तो इनमें से कौन सा विषय यूनियन लिस्ट में शामिल नहीं है? जन स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपका 41 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति भी रहा था? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। इनमें से कौन भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों रहा है, दोनों रहे थे? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? सो द राइट आंसर इज डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सभी को आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 18, 20, 22 या 25? ये बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के द्वारा यहां पर 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान को कैसा माना जाता है? ऑप्शन है एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त। कैसा माना गया है भारतीय संविधान को? आंसर करेंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हमारे भारतीय संविधान को संघीय स्वरूप एवं एकात्मक भावयुक्त माना गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, सरकार के संसदीय स्वरूप में खालिस्तान को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। और यह लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। सरकार के संसदीय स्वरूप में खालिस्तान को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। किसको प्राप्त होती हैं ये वास्तविक शक्तियां?
चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 44 का। और ये आंसर आ जाएगा आपका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद। ऑप्शन डी इज करेक्ट। और सेशन आपका यहीं पर समाप्त हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग ऐसी ही पढ़ाई करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।